हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन आया हुआ हमारे पास। क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स एसआई यूनिट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। और यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। यह क्वेश्चन वंशिका हेरिटेज स्कूल की स्टूडेंट है, कसिया के स्टूडेंट हैं, और इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं आगे। ओके, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम द पासिंग एरिया। तो जैसे मान लो कि हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं, कोई एरिया है, तो ये हो गया एरिया का डायरेक्शन और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं, इस एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन पास हो रहे हैं उसी को कहते हैं फ्लक्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, दैट फाई इक्वल टू ई डॉट ए। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, it is measurement of electric field line passing through given surface area. It is represented by phi, and the formula of phi is E into A, E dot A. It is a scalar quantity. And जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि its unit is न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है हमारे ऐसे तो हैं ही, बट जो सरफेस एरिया होता है ना, सरफेस एरिया का डायरेक्शन कुछ और। जैसे मान लीजिए ऐसे हो, जैसे कि कुछ टिल्टेड हो, किसी एंगल पे हो, ऐसे किसी एंगल पे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ये है, और इनके बीच में कुछ एंगल है थीटा। तो इस समय देखो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोजेक्शन लेते हैं दैट परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो फाई का फॉर्मूला आता है, फाई इक्वल टू ई डॉट ए, दैट इज ई ए कॉस थीटा, जहाँ थीटा एंगल बिटवीन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, लेट्स कम द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन का पार्ट 1 था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, इस फिगर में ये दिखाया गया है कि हमारे पास एक्सिस है ये, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड है ई एक्स, जो डिफाइंड है ई एक्स इज इक्वल टू ए एक्स एंड ई वाई 0 एंड ई जेड 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन ये है। और जहाँ अल्फ़ा की जो वैल्यू दी गई है दैट 100 न्यूटन पर कूलाम एंड मीटर। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज विद इन द क्यूब, यानी ये जो क्यूब दिया गया है यहाँ पे, ये जो क्यूब आप देख रहे हैं, ये जो क्यूब दिया गया है, इस क्यूब में कितने चार्ज हैं इसके बारे में
आपको बताना है, जबकि ए यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है जो एक्स एक्सिस पे और ये, ठीक है। और लास्ट में हमें कह रहा है कि जो ए की वैल्यू है दैट इज़ 0.1 मीटर। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लें कि जैसे यहाँ पे हम लगाएंगे गॉस थ्योरम, और ये हमें कैसे पता चला इसके लिए थोड़ा सा आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रिंसिपल आप लगाते हैं। तो सबसे पहले आप ये करिए ना, पहले इस सरफेस, जो ये सरफेस दिख रहा है आपको, ये सरफेस, ये वाला सरफेस, इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है उसको निकालिए, यानी पहले इस वाले से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताइए। और जबकि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा आई है, यानी आई कैप मान लो। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है इस सरफेस के लिए, थोड़ा सा और छोटा बनाते हैं और इजी होगा समझने के लिए तुम्हें, इलेक्ट्रिक, ठीक है। और देखो इस जो सरफेस, ये जो सरफेस आप देख रहे हैं ना, ये जो सरफेस का एरिया है, अगर आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो इसका जो एरिया होगा उसका डायरेक्शन ये होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये हो गया, एरिया का डायरेक्शन ये हो गया। तो इसका मतलब अगर हम फ्लक्स निकालें तो फ्लक्स क्या होगा वही चेक कर लेते हैं। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई कितना है अल्फा एक्स, ठीक, और एरिया कितना है ई इंटू ए, और दोनों के बीच में एंगल कितना है कॉस 180, थीटा जो होगा कितना होगा, देखो ये एंगल हुआ दोनों के बीच का, ये कॉस 180। तो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है 100, एक्स देखो यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या है ए है, और जो ए कह रहा है कि 0.1 मीटर, और ए स्क्वायर, जबकि इसका ये डिस्टेंस ए है और ये भी डिस्टेंस ये ए है, ये वाले, तो दोनों का ए इंटू एरिया हो गया, ए इंटू ए एरिया कितना है 0.1 इंटू 0.1, और यहाँ पे cos 180 जिसकी वैल्यू होती है -1। तो देखो 100 इंटू ये और ये मिल के 10⁻³ हो जाएगा, और साथ साथ -1 है तो हम इसको लिख सकते हैं -10⁻², ये है देखो 10⁻² 2 0 तो 2 इंटू 10⁻³ मिल के कितना आ जाएगा -10⁻1, मतलब 0.1। तो ये फर्स्ट सरफेस से निकल गया। चलो सेकंड सरफेस के लिए देखते हैं। ये हमारा हुआ सेकंड सरफेस, ये जो सरफेस देख रहे हैं आप यहाँ से सेकंड सरफेस है। इस केस में जो सरफेस एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और साथ साथ एरिया के भी डायरेक्शन में से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप खड़े होकर देखेंगे तो क्या होगा इसके आउटवर्ड है। तो अगर हम इस केस के लिए फाई निकालें तो क्या होगा आपके पास, फाई इक्वल टू ई डॉट ए, ई की वैल्यू कितनी है, फिर से वही अल्फा एक्स, एरिया कितना हुआ है तुम्हारा ए डॉट ए, एंड एंगल कितना है तो इसके लिए कॉस थीटा लिखें। और इस केस में देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा विल बी 0 डिग्री। तो अल्फा कितना बताओ 100, एक्स कितना है यहाँ पे देखो, अब यक्स हमको यही डिस्टेंस लेने हैं क्योंकि हमें ये डिस्टेंस चाहिए। तो एक ये है और दूसरा ये है। तो इस समय एक्स इज इक्वल टू होगा कितना 2a, तो हम रखेंगे 2a इंटू ए कॉस 0 डिग्री। अच्छा चलो 100 इंटू 2a की वैल्यू कितनी है 0.1, इस a की वैल्यू कितनी है 0.1, इस a की वैल्यू कितनी है 0.1, और cos 0 की वैल्यू जानती हो 1 होता है, तो लिख दो कितना हो गया यहाँ पे 2 इंटू 10⁻², इसका 10⁻² हो गया, इन सब का हो गया 10⁻⁻3। तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻1, इसका मतलब हुआ कि -0.1। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, इधर देखिए ऊपर ग्रीन पेन से जो लिखा जा रहा है, ये जो फ्लक्स है
ये फ्लक्स इन हो रहा है और ये जो फ्लक्स आप देख रहे हैं ये फ्लक्स क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल फ्लक्स जो पास हो रहा है, यानी जो क्यूब के अंदर से निकल रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है, फाई डेल्टा फाई इज इक्वल टू फ्लक्स इन और फ्लक्स आउट। तो देखो अगर फ्लक्स इन देखें तो कितना है, -0.1 और फ्लक्स आउट देखो यही है भैया, वो कितना होगा, अबे भैया ये सॉरी यहाँ गलत लिख दिया मैंने, ये देखो यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 0.2 वेबर, 0.2। तो जो टोटल फ्लक्स है ना, यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स जो है फाई टोटल जो आएगा वो आएगा 0.1 वेबर। ठीक है, तो अब क्या निकालना है कि कितने चार्ज इसके अंदर हैं, क्या कैलकुलेट करना है, टोटल चार्ज इनसाइड दी क्यूब। तो कलर पेंसिल चेंज करना, चलो टोटल चार्ज इनसाइड क्यूब। तो कहा जाता ना कि अगर हमको फाई पता है, फाई टोटल, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग कहता है क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स कितना है हमारे पास, 0.1 वेबर, क्यू इनक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 इंटू 8.85 10⁻⁻11 क्यू इनक्लोज्ड, इसलिए क्यू इनक्लोज्ड विल बी। इस क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही डिमांडिंग क्वेश्चन है और ये अक्सर क्या करते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये लोग पूछ लेते हैं। तो ओके एवरीवन, कैसे सॉल्व होगा आपने स्टेप वाइज स्टेप देखा है और इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका ये पार्ट जो फ्लक्स वाला पोर्शन है पार्ट 1 यहाँ पे है और पार्ट 2 यहाँ पे। थैंक यू।